Okay, welcome to 13th part. Okay, first of all, straightway we'll go to our main topic, and bonus facts will be told you at the last. बोनस फैक्ट्स बाद में बताएंगे, पहले चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है विच मीन्स कौन सा। ओके, कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। टीवी सभी बच्चे देखते ही हैं, तो टीवी में कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आपका कौन सा टीवी का ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपका फेवरेट है। आपके टीवी प्रोग्राम जो भी हैं उसमें से आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है। विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। ओके, जैसे बच्चों को शिनचैन बहुत पसंद है, तो फॉर एग्जांपल शिनचैन इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। किसी को मोटू पतलू पसंद है तो मोटू पतलू इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। या जो भी आप जिस किसी टीवी के प्रोग्राम को ज़्यादा पसंद करते हो, देखते हो, तो उसका नाम लेके सो एंड सो इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। ऐसी कौन सी मूवी है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। मूवी मीन्स पिक्चर, जो पिक्चर देखते हो आप। ठीक है, हर बच्चे आजकल तो टीवी में ही देखते हैं, बाहर तो थिएटर में तो कम ही जाते हैं। ओके, द आंसर विल बी माई फेवरेट मूवी इज़ एवेंजर्स एंड गेम। जैसे एवेंजर्स एंड गेम एक मूवी आई थी जो कि बहुत फेमस मूवी है। कोई इंडियन मूवी है तो आप उसका नाम बता सकते हो। माई फेवरेट मूवी इज़ शोले। जैसे पुराने टाइम की एक शोले बहुत ही फेवरेट मूवी हुई थी। ठीक है, माई फेवरेट मूवी इज़, और जो भी आपके मूवी जो आप सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपकी मूवी, उसका नाम बता सकते हो। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। आपकी सबसे फेवरेट या सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है। माई फेवरेट मूवी इज़ एवेंजर्स एंड गेम। मेरी पसंदीदा मूवी एवेंजर्स एंड गेम है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट डिश। DISH। डिश क्या होती है, जो खाने में जो डिश जो बनती हैं। ठीक है, तरह तरह की फरमाइश, मम्मी या मेरे लिए ये बना दो, आज ये बना दो। तो जो भी आप, किसी को मान लो मटर पनीर ज़्यादा पसंद है, किसी को समोसा ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपका आंसर हो सकता है इसका। माई फेवरेट डिश इज़, फिर आगे डिश का नाम। माई फेवरेट डिश इज़ मटर पनीर। माई फेवरेट डिश इज़, जो भी जैसे मटर पनीर हो गई, आलू पनीर हो गई, या जो भी आपकी पसंदीदा जो खाने की डिश जो है। ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट डिश। आपकी सबसे पसंदीदा खाने की वस्तु कौन सी है, या खाने की रेसिपी जो है, वो जो डिश है वो कौन सी है। माई फेवरेट डिश इज़ मटर पनीर। या आप इसको इस तरह में बोल सकते हो, आई लाइक मटर पनीर द मोस्ट। आई लाइक मटर पनीर द मोस्ट। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरह से बोल सकते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट टीचर। विच इज़ योर फेवरेट टीचर। टीचर कौन, जो आपको पढ़ाता है। कोई साइंस टीचर है, कोई मैथ टीचर है, कोई हिंदी टीचर है, कोई आर्ट्स टीचर है। ठीक है, तो उसमें से कोई जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, आप उसका नाम बता सकते हो। मान लो रितेश नाम का टीचर है कोई, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, मिस्टर लगाओगे। मिस्टर रितेश यादव इज़ माई फेवरेट टीचर। मिस्टर नमन यादव इज़ माई फेवरेट टीचर। मिस्टर लक्ष्य यादव इज़ माई फेवरेट टीचर। ठीक है, और यदि लेडी है कोई, तो मिस वर्ड सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो कई बार देखा जाता है, जो ज़्यादा बड़ी लेडीज़ हैं उनके लिए भी मिस वर्ड यूज़ कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। तो मिस ज्योति इज़ माई फेवरेट टीचर। मिस मुस्कान इज़ माई फेवरेट टीचर। या जैसे जो लेडीज़ मिसिज़ लगाती हैं, वो तो पता होगा कौन मिस लगाती है, कौन मिसिज़ लगाती है। तो मिसिज़ सो एंड सो इज़ माई फेवरेट टीचर। इस तरह आप बता सकते हैं कि वो मेरी पसंदीदा
अध्यापक है। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट? विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? विच कंट्री, कौन सा देश, डू यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जिसको आप लाइक करते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अब इंडियन है तो इंडिया ही उनको सबसे ज़्यादा पसंद होगा। तो आई लाइक इंडिया द मोस्ट, मेरे को इंडिया सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक इंडिया द मोस्ट, मुझे इंडिया सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट कलर? विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर या रंग कौन सा है? ठीक है, अब जितने कलर है आपका कोई ना कोई एक पसंदीदा कलर होगा। जैसे मेरा स्काई ब्लू कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आंसर क्या होगा? आई लाइक स्काई ब्लू कलर द मोस्ट, मुझे स्काई ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक स्काई ब्लू कलर द मोस्ट। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर या रंग कौन सा है? आई लाइक, कलर का नाम, कलर द मोस्ट। ठीक है, आई लाइक स्काई ब्लू कलर द मोस्ट, या कलर नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, आई लाइक स्काई ब्लू द मोस्ट, इतने से भी ठीक है, कोई गलती नहीं है उसके अंदर। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? विच इज़ योर फेवरेट गेम, किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्या बोलेगा? आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट। किसी को फुटबॉल पसंद है तो बोलेगा आई लाइक फुटबॉल द मोस्ट। ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आई लाइक फुटबॉल द मोस्ट, मुझे फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट, मुझे क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक खो खो द मोस्ट, मुझे खो खो सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, आंसर क्या है? नील, NILE, या नाइल भी बोलते हैं उसको, नील या नाइल, हिंदी में नील बोलते हैं, वैसे नाइल बोलते हैं। नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो नाइल नदी है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर नदी, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल जो नदी है वो संसार की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, जैसे वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट नाइल है, ऐसे ही इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट गंगा है। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, या खाली आप ऐसे बोलो गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, द लगाओ या नहीं लगाओ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आप देखोगे भाई ब्रह्मपुत्र, सतलुज वगैरह वो भी लंबी नदियाँ हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर बहुत कम बहती हैं। जो इंडिया के अंदर बहने वाली नदी है उसमें गंगा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, ऐसे तो ब्रह्मपुत्र बहुत लंबी है, लेकिन वो उसका इंडिया के अंदर उसका जो बहने का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कम है, वो ज़्यादातर चाइना में बहती ज़्यादा है वो। ठीक है, इंडिया के पर्टिकुलर इंडिया के अंदर ही जो बहने वाली नदी है वो गंगा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, जो गंगा है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, अभी लॉन्गेस्ट स्टेट नहीं होगा, लार्जेस्ट। ठीक है, जो लंबाई के अनुसार वो लॉन्गर लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये लार्जर लार्जेस्ट मीन्स सबसे जो बड़ा स्टेट है, लार्ज बड़ा। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो गया हमारा? जो सबसे बड़ा स्टेट राज्य इंडिया का वो है राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया।
ठीक है, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, अब चलते हैं बोनस फैक्ट्स के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है बोनस फैक्ट्स का, वो है नाउन। नाउन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ओके, नाउन जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि जो रेफर्स टू ए प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब पर्सन, प्लेस, थिंग तो बहुत से बच्चों को याद होगा, लेकिन इसमें एक वर्ड है आइडिया भी। ठीक है, चलो उसके बारे में भी आगे बताएंगे। और हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार की जानकारी जो शब्द देता है उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा बोलते हैं उसको। ठीक है, नाउन इंग्लिश वर्ड हो गया और हिंदी का वर्ड क्या हो गया उसका? संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या विचार की जो जानकारी देता है, जो शब्द, उसको संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, अब नॉर्मली हम देखते हैं हिंदी के अंदर तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से हैं 5 टाइप की संज्ञाएं दे रहती हैं, लेकिन हम इंग्लिश के अनुसार चलेंगे। इंग्लिश में मेनली 8 टाइप्स की नाउन्स हैं। कितने टाइप की? 8 तरह की संज्ञा है। ओके, अब आगे इनके 8 के ऊपर जाने से पहले जो आइडिया, आप एक जो नई चीज़ देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब ये आइडिया वाला क्या चीज़ है? जैसे डर है, खुशी है, दुख है, गम है, जिसको लव, फियर, ठीक है, सैड। और एक होता है इसमें टाइमिंग। ठीक है, व्हाट इज द टाइम नाउ? तो टाइम जो है वो भी एक नाउन है। तो ये सब क्या है? एक विचार है। इसको आप, ये कोई ना तो आदमी है, ना कोई स्थान है, ना कोई वस्तु है। ठीक है, तो इनसे हटके एक आइडिया है। ये डर है, खुशी है, फियर, ठीक है, लव और ये टाइम। तो ये हो गया जो आपका आइडिया या भाव जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस नाउन को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हिंदी में भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको? भाववाचक संज्ञा। अब चलो मेन जो 8 हैं उसमें से एक तो हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपको बता दिया। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नो, इट इज डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। आप इसको देख नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको आइडिया या भाव नाम दिया गया है, भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसकी आप गिनती कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक कार या कप, एक घर, एक बाइक। ठीक है, ये सब काउंटेबल, उनकी गिनती कर सकते हो आप। कितनी कार है, कितने कप हैं, कितने हाउस है, कितनी प्लेट है, कितनी बाइक है, कितनी ट्रैक्टर हैं। ठीक है, वो सब काउंटेबल नाउन हो गया। अब उसको उसको हिंदी में गणनीय बोलते हैं। गणनीय, वैसे वो हिंदी में तो एक्चुअली है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में है काउंटेबल नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हो। ये हिंदी में है। हिंदी में इसका नाम है अनकाउंटेबल का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। जैसे जिसको वेट में या तो काउंट वो कर सकते हो, या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग। जैसे लिक्विड हो गया, मिल्क हो गया, अपना वाटर हो गया। ठीक है, दूध, पानी, वुड, लकड़ी। लकड़ी वेट कर सकते हो उसका, आप उसको गिन नहीं सकते हो। फिर हवा जैसे हो गई। ठीक है, हवा को भी आप मेजर तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, एक होता है इंग्लिश में वर्ड MASS, मास। ठीक है, मास मीन्स जो आपने बड़े बच्चे उनको पता होगा, पाई वर्ड जहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जिसकी हम वो यदि निकालते हैं हम क्षेत्रफल वगैरह, या उसका क्या बोलते हैं ना, अंदर का कितना एरिया है, जब एरिया निकालते हैं तो उसका मास
ठीक है ना, वो यानी उसका नाप तो सकते हो उसको, लेकिन गिनती नहीं कर सकते उसकी आप, ठीक है। तो वो हो गई अनकाउंटेबल नाउन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, अब चलता है अगले पे। एक होती है इसमें कॉमन नाउन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन मीन्स जैसे एक लड़का, लड़की, ठीक है, कोई एनिमल, एक पर्टिकुलर प्रजाति को जो बताता हो, जैसे पुलिस, आर्मी, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर उस टाइप, एक स्पेसिफिक टाइप को डिनोट करते हैं वो, ठीक है। जैसे गर्ल मीन्स देयर आर सो मेनी गर्ल्स, लेकिन गर्ल मीन्स जैसे बॉय हो गया तो बॉय एक अलग हो गया, गर्ल एक अलग वो हो गया, ठीक है ना। पुलिस, आर्मी या एनिमल, बर्ड, वो सब क्या है, कॉमन नाउन है। उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। वो किसी पर्टिकुलर जाति की, जाति जैसे एक जाति, जैसे अपने नेता भाई एक ये उस जाति का आदमी है, तो ये भी एक तरह से एक जाति होती है। गर्ल भी एक तरह से एक, हिंदी में उसको एक प्रजाति या जाति मानी गया है, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, और इंग्लिश में कॉमन नाउन और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये जैसे पुलिस है, वो पूरी पुलिस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसमें वो क्या है, किसी एक वो उसमें ना तो काउंट होती है, ना तो उसको मेजरमेंट होता है। वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर एक जाति को डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले पे। फिर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मतलब वो किसी का जैसे नाम हो गया, नमन, रितेश, ज्योति, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। उसमें कुछ कंट्री के नाम भी हो सकता है, कुछ सिटी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, कोई कॉन्टिनेंट का नाम भी हो सकता है, किसी प्लेनेट का नाम भी हो सकता है, ठीक है। यानी प्रॉपर उनके नाम है, ठीक है। जैसे इंडिया एक नाम है दिल्ली, जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है दिल्ली, उसी तरह एक सिटी का नाम है, जैसे मार्स एक प्लेनेट का नाम है, उसी तरह अपने पैसिफिक ओशियन किसी ओशियन का नाम है वो, ठीक है। तो वो सब क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एक होता है कंक्रीट। हिंदी में तो खैर नहीं होता, इंग्लिश के अंदर ही होता है ये, जिसको कंक्रीट मतलब ठोस, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, बेंच हो गई, चेयर हो गई, ठीक है, डॉग हो गया, काऊ हो गई, ये सब कंक्रीट नाउन है, यानी कि जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो दैट इज, सभी को उनको कंक्रीट नाउन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में तो ये है नहीं, खाली इंग्लिश में होती है। अगली हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी बताया था, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है जिसका, ठीक है, लेकिन हम उसको सिर्फ वो भाव के तौर पे यूज़ करते हैं उसको, एक आइडिया, एक थॉट है हमारी वो, ठीक है। जैसे डर, खुशी, फियर, अभी उस स्टार्टिंग में जिसके बारे में बताया था, ठीक है। फिर हमारी एक कंपाउंड नाउन, ठीक है, ये भी हिंदी में नहीं है, यौगिक। कंपाउंड, दो को जोड़ के जो बनाते हैं, जैसे हमने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ, ये जितने भी ये जो कोरिलेशंस के चैप्टर में जो बताया था, ये सारी कंपाउंड नाउन है, ठीक है। फिर जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, रेनफॉल मीन्स उसके अंदर दो वर्ड होंगे अलग अलग मिनिमम, ठीक है, जैसे रेन और फॉल, क्रेडिट और कार्ड, सन और इन लॉ, ठीक है। तो वो क्या हो गई, कंपाउंड नाउन, ठीक है। फिर एक है कलेक्टिव नाउन, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक, ठीक है। जैसे एक पूरी टीम हो गई, एक पूरा झुंड हो गया, ठीक है, हर्ड, या जैसे पक्षियों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लोक, FLOCK, ठीक है। जैसे फूलों का गुच्छा बंच, BUNCH, ठीक है। लकड़ियों का जैसे गट्ठा हो गया, पाइल, PILE, ठीक है। तो उसको, ये सारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मतलब एक ग्रुप, पूरा वो ग्रुप हो गया एक तरह से, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।